प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और खुश होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट संख्या 5 जो विविधता एवं भेदभाव से संबंधित है, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। अर्थात प्रत्येक इंसान एक दूसरे से भिन्न होता है, जिसे हम विविधता कहते हैं। हमारे देश में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। और अक्सर हम अपने धर्मों को बढ़ावा देते हैं और दूसरे धर्मों के प्रति संभवतः हो सकता है कि हम ऐसी धारणा बना लेते हैं जिससे जो दुश्मनी हो या भेदभाव हो और नकारात्मक विचार को बढ़ावा मिले, जिसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा, क्योंकि ऐसा हम मानते हैं परंतु ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोगों की ये राय बन जाती है। इसी विविधता के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आपको अपने समझ से, अपने परिवार की सदस्यों की सहायता से करने हैं। और यदि कोई समस्या होती है तो ग्रुप पर आप इसको पूछ भी सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के त्योहारों एवं बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए एवं उनकी भाषाएं, उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, आप देखते हो कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस और छठ, होली, और अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, पंजाबी इत्यादि। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, जो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं। तो बच्चों, एक बार मैं आपको बता दूं कि पूर्वाग्रह जो पहले से ही लोग अपनी एक धारणाएं बना लेते हैं और उसके प्रति वैसा सोच रखते हैं, जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं और इसको आपको अपने हिसाब से सही हाँ या नहीं लिखना है। जैसे शहर के लोग आलसी होते हैं, आप कह सकते हैं ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं, क्योंकि ऐसी लोगों की धारणाएं होती हैं, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता। दूसरा है, गांव के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क नहीं होते। संभवतः ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हो सकता है, लेकिन गांव में भी कई लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क हैं, सुरक्षित हैं और हमेशा अपना ख्याल रखते हैं। लेकिन यदि आप पूर्वाग्रह की बात करते हैं तो कुछ लोगों की ये विचार ऐसा हो सकता है, इसलिए आप यहाँ हाँ लिख सकते हो। तीसरा है, लड़का एवं लड़की एक समान होते हैं। ये पूर्वाग्रह के उदाहरण नहीं हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह में लड़का और लड़की को एक समान होने की बात नहीं की जाती है, अपितु उसमें भेदभाव किया जाता है। चौथा है, विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है, क्योंकि लोगों की ऐसी धारणाएं होती हैं
कि विदेशी लोग अपने हित की रक्षा करते हैं और वो दूसरों का नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों का अहित कर सकते हैं। इसलिए जो है इसको आप पूर्वाग्रह का एग्जाम्पल कह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हाँ होगा। 5वां प्रश्न, अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग बुद्धिमान होंगे ही या हिंदी बोलने वाले लोग बुद्धिमान होंगे ही। यह उस देश, उस राज्य की भाषा पर डिपेंड करता है कि आप जिस पृष्ठभूमि में रहते हैं, हो सकता है आप उस भाषा में एक्सपर्ट हो लेकिन बुद्धिमान ना हो। तो इसलिए ये कुछ लोगों की राय हो सकती है परंतु सबकी राय नहीं हो सकती, और हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए आप इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इससे संबंधित एक और अन्य प्रश्न करेंगे कि आप अपने समाज के अंदर किस प्रकार के भेदभाव देखते हैं या किन किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, लड़का और लड़की में भेदभाव, अमीर और गरीब में भेदभाव, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव, और आप इस भेदभाव को किस नज़र से देखते हैं। क्या यह भेदभाव उचित है? क्या हमें भेदभाव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इससे संबंधित आप अपनी राय देंगे और आप कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का हल आप अपने दिमाग से दें और अपनी राय रखें। इसी उम्मीद के साथ आज यह वीडियो समाप्त करते हैं, और यदि आपको फिर भी कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे या फिर जो अपनी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर साझा करेंगे ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। धन्यवाद बच्चों।